चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं? मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था। अब वो क्या बन गया? महमूदी चौतार हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 संस सोहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज जोगरे। कि ये था मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपनी सब परिवार को त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया प्रभु के पाने के लिए। सब ये मांस आहार करना त्याग दिया। उसके पास क्या क्या साजबाज था? तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना। 18 लाख उसके घोड़े थे, ऊंट भी गुने थे। तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, शीश महल में सैल बाग 9 लखा बना। 9 लखा बाग था उसका, बहुत सुंदर, उसमें घूमना फिरा करता, आनंद करता था। कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंधरे, हरिया महबूब खाना खाते खूब पद्मनी चंद्रे। दल बादल गज ठाठ अदल तू मार रे, सहदाने सहनाय मैल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे, निस्तिन खूबी खैर खजाना माल रे। लाग्या बान बिहंग सबंत संभूरे, बलका मारा खेच दूदर बरदूरे। राजपाट गज ठाड़, राजपाट गज ठाठ छाड़ कफनी लई। सार शब्द की चोट तोर बख्तर गई। सार शब्द उस वास्तविक ज्ञान का आधार जो उसने लिया कि ये 2 दिन का मेहमान है ये प्राणी, और जो कुछ भी आपको प्राप्त है ये आप ही की पिछले पूर्व जन्म की कमाई का साजबाज है। परमात्मा नहीं बचोगे, ये सब यहीं किले रह जाएंगे और आप 84 लाख योनियों में जाएंगे। इस तत्व ज्ञान के आधार से उसने इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। शिव की दीक्षा लेना यानी शिव की भक्ति की। और फिर क्या कर्म किया? रामचंद्र की सीता हरिया, ताते मोह मुहाने पड़िया। इसलिए मुंदे मुंह पड़ा, अर्थात अपना सर्वनाश करा दिया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीज जाए। यो भी बैदा है, वैद्य से वेद अलैदा।
यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब क्या बताते हैं कि विश्वामित्र सुन विस्तारा और 100 पुत्र वासिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है। विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि जी राज ऋषि कहते थे और विश्वामित्र कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहते थे जब तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा, जब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बनते मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। इस द्वेष के कारण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी किसने? विश्वामित्र ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पाठशाला में शाम के समय आरती करके, क्योंकि उस समय जंगलों के नीचे वृक्षों के नीचे ही ये पाठशालाएं हुआ करती थी, शाम के समय चांदनी रात्रि थी और वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम की आरती वगैरह करके बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो वो जो दूसरे विद्यार्थी थे वो वासिष्ठ जी से कह रहे थे हे गुरुवर, हमारे 100 भाई जो हमारे साथी थे आपके पुत्र, वो दुष्ट विश्वामित्र ने मार डाले, हमें बहुत याद आते हैं। वो नीच व्यक्ति है, वो बहुत महापापी प्राणी है, उसने हमारे 100 भाइयों को मार दिया। और उस दिन वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के, उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के कि आज इसको ऊपर से कूद के और इस विश्वामित्र को भी मारूंगा। अब विश्वामित्र ऊपर बैठा था, वशिष्ठ जी जब ने कहा उन बच्चों को जो ये कह रहे थे हे भगवान, हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, विश्वामित्र बहुत नीच आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है, उसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा विश्वामित्र बुरा व्यक्ति नहीं है, यदि उसके अंदर जरा सा क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, उस जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है, वो बहुत नेक आत्मा है, ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बात जब अपने शत्रु के मुख से सुनी, विश्वामित्र को ग्लानि बन गई अपने आप से। क्या मन में सोचा रे तू तो बहुत नीच है और तूने इसके 100 पुत्र मार दिए, किसी के एक पुत्र को कोई मार दे और उसके मुख से कोई प्रशंसा सुनकर दिखा देना, सारी उम्र उस व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं कर सकता जिसका पुत्र मार दिया किसी ने। और जिसके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला और वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी यथार्थता को बता रहा है, ये सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है, जिस कारण से मैंने ये 100 बच्चों की हिंसा कर दी। और ब्रह्म हत्या तो एक ही भयंकर होती है। इतनी बात सुनकर विश्वामित्र के हाथ पैर कांपने लग गए और वृक्ष की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा और नीचे उतरकर कहां तो वशिष्ठ जी को मारने गया था, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर रोने लग गया और कहता मुझे माफ कर दो महापुरुष, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं। तो उस दिन कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, आज तेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अब मैं तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा। तो क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना।
विश्वामित्र के अंदर इतनी सिद्धि शक्ति थी कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के दादाजी, राजा हरिश्चंद्र के जो दादाजी थे वो विश्वामित्र के मित्र थे, सेवक थे, और वो स्वर्ग जाना चाहते थे। उसको उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उसको शूद्र कहते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा, हाँ, विश्वामित्र साधना पर गया हुआ था, तो बाद में दुर्भिक्ष पड़ गया। विश्वामित्र 12 वर्ष साधना करके लौटा तो बीच में एक अकाल गिरा था। तो उस अकाल के दौरान विश्वामित्र के बच्चों को आहार उस राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने करवाया था, जिससे उनका बड़ा उपकार माना विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है, मांग बेटा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। तो विश्वामित्र ने हमको स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया कि तू जा स्वर्ग में। अपनी सिद्धि शक्ति से स्वर्ग की तरफ चलता कर दिया। तो ऊपर से इंद्र ने कहा कि इस शूद्र को हम नहीं रख सकते, ये शूद्र है, ये स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, इसको वापस कर दिया। वो वापस आने लगा। तब विश्वामित्र ने देखा कि वो वापस भेज रहे हैं। तब उसने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से 11 स्वर्ग बना दूंगा अपनी सिद्धि से। तब इंद्र ने सोचा यह और बात बिगड़ेगी। तब इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, ऋषि जी, हम इसको स्वीकार करते हैं, तू अलग से स्वर्ग मत बना। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो भाई, ये है तत्व ज्ञान के विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। इतनी सिद्धि के सशरीर स्वर्ग में भेज दिया अपना एक सेवक, और फिर जो स्वर्ग में नहीं रहने दिया जा रहा था, तो उसके लिए अलग से स्वर्ग बनाने की भी शक्ति रखता था, सिद्धि थी उसके अंदर। और फिर भी 100 पुत्र वशिष्ठ के। ऐसे साधक ने, ऐसी शक्ति युक्त व्यक्ति ने ऐसे जुल्म कर दिए, 100 बालक काट डाले, तो मोक्ष कहां होगा ऐसे पापी व्यक्तियों का। इसके विषय में बता रहे हैं, ये भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा। इतना सिद्धि युक्त कोई व्यक्ति है, वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। केवल इस सिद्धि के कारण उसको ये मान लो कि ये बड़ा महापुरुष है, नहीं। सिद्धि तो इस जीव की शत्रु है। अपने पुण्य कर्मों से 12 वर्ष साधना कठिन तप करके विश्वामित्र आया, उस कमाई को वह लोग दिखावा करके समाप्त कर दी। एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया, क्योंकि विश्वामित्र के पुण्यों के आधार पर वो स्वर्ग गया। अलग से अगर वो कोई लोक स्थापित करता तो भी विश्वामित्र की कमाई से जाते, और वो -0 हो गया। वो अपनी भक्ति समाप्त करके 84 लाख योनियों में धक्के खाओगा। तो क्या बताते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये ऋषि कहते काल की डोर तो बंधे हुए हैं, ये इनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। बेशक ये कितने सिद्ध नजर आते हैं, इन सिद्धियों के कारण इनको हम भगवान या परमात्मा प्राप्ति के लक्षण युक्त नहीं मान सकते। जैसे समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम ये कहते हो कि समुद्र के ऊपर पुल बना करके श्री राम ने पुल बना लिया, इसलिए वो भगवान था। कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया था एक ही घूंट में, और सब ने प्रार्थना की, जब वापस कुरला कर दिया था, ये 7 समुद्र फुल भर गए थे, नहीं कति खाली हो गए थे। और फिर भी वो अगस्त ऋषि भी मुक्त नहीं है। तो भक्ति और मोक्ष का मार्ग इससे न्यारा है, ये साधना व्यर्थ है, वैदा है। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र
दई तरासी हरिश्चंद्र बांध बिकाए काशी यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा। अब आपने सुना कि ये साधना जो आपको बताई गई हैं, जो ये इस प्रकार की क्रिया करते हैं, ये सब व्यर्थ हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि परमात्मा पाने के लिए इंसान में एक विशेष कसक होनी चाहिए, और कोई छोटी मोटी किसी से कोई कथा सुन लेते हैं परमात्मा की महिमा की, उन कथाओं से जो पुण्य आत्मा होती है वो शीघ्र प्रेरित होकर के परमात्मा पाने की तरफ में वो मचलने लग जाती हैं, और उसके बाद वे किसी संत की तलाश करते हैं। इस बात को हर इंसान मानता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन केवल गुरु, कोई भी गुरु बना लेने से भी मोक्ष नहीं होता। अब गुरु के बारे में आपको बताया जाता है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराई ये जो शब्द लखावे दावे। राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु अग अधीन। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु की परिभाषा बहुत ही निर्मल है, अनोखी है। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान देवे, परमात्मा के विषय में जानकारी देवे। वैसे तो गुरु बहुत हैं, जैसे किसी ने कोई चिनाई का काम सिखा दिया वो भी गुरु है, किसी ने मटके बनाने सिखा दिए वो भी गुरु है, और किसी ने बाल हेयर कटिंग सिखा दी वो भी गुरु है, और अक्सर ज्ञान कराते हैं टीचर वो भी गुरु हैं। ये गुरु अपने अपनी व्यवस्था में हैं। इन गुरुओं से केवल इस मनुष्य जीवन में वर्तमान में ही लाभ होता है, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो गुरु आपको चाहिए वो आध्यात्मिक गुरु, यहां उस गुरु की तरफ संकेत है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा? नहीं तो गुरु ही काफी होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने क्योंकि यहां झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत है, और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत है, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान न होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था, और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती
द्योते द्योती वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दोम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसके कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोबरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरा पोते पोती हो और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब वो सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे और हाड़ सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे। और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे इसे बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला, जी मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई इसको कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो ही उन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में, सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वो फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी, इस कंगाल के साथ ये के खावेंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई तो देख, काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी है या सुखी है।
वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी सोबरी ऋषि ने, 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, तो 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। ओ हो, फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था, आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे, ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूरी अस्थान। ज्ञानी व्यक्तियों की कमी नहीं, क्यों एक दूसरे में ज्ञानी पाक जाते हैं। जिसने जरा सा ज्ञान अधिक है वो दूसरों के लिए विद्वान सिद्ध हो जाता है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान। सुखदेव जैसे व्यक्ति भी बहुत मिल जाएंगे जो परतरिया पर ध्यान नहीं डिगाते, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत का बहुत दूर स्थान, यानी संतों के घर बहुत दूर हैं। संत का मिलना बहुत कठिन है। जो ये सत साधना आपको बतावे, ऐसे जंजाल से हटा करके सतमार्ग पर लगाए। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मैं के करूं यो मन तो माने नाही। मन को कौन मनावे? पूर्ण संत मनावे, ज्ञान से मनावे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की कति कमी नहीं। आप देखते हो इन संतों के पास करोड़ों की संख्या में जन समूह और एक से एक श्रद्धालु है, लेकिन तत्व ज्ञान और सत साधना ना होने से वो संत भी व्यर्थ साधना कर रहे हैं और उनके अनुयायी भी नरक की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक प्रमाण दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक भिवानी के अंदर, भिवानी जिला में एक महात्मा हुए ताराचंद जी।
और ताराचंद जी के गुरुदेव थे राम सिंह जी, जुई गांव है इधर भिवानी में ही, वहां के रहने वाले अध्यापक थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, अपने हिसाब से उसका अनुवाद वगैरह किया, और राधा स्वामी पंथ आगरा से वो जुड़े हुए हैं। शिवलाल वर्त यानी आगरा में जो शिवदयाल जी थे, उसी में आगे परंपरा में शिवलाल जी हुए हैं आगरा से, वहीं से उस राम सिंह जी को उपदेश था। और ताराचंद जी जो दिनोद वाले हैं, वो राम सिंह जी अर्थात राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, राम सिंह जी के शिष्य थे। ये पुस्तक है राधा स्वामी राधा स्वामी मासिक समाचार पत्रिका संत संदेश। संपादक हैं राजीव कुमार लोहिया, राधा स्वामी सत्संग, रोहतक रोड भिवानी। ये अंक वर्ष 8 अंक 100 15 अगस्त 2005, यो आज 15 अगस्त आज है 2008 की, ये इस दिन छपा है ये पत्रिका। और इसमें क्या लिखा है, ये ताराचंद जी थे, ये वर्तमान में अब उनके स्थान पर बैठे हैं महापुरुष, ये हैं ताराचंद जी। और इसमें क्या लिखा है, ये वही है संत संदेश। और इसमें बताया कि संत ताराचंद जी के कैसेट बरी हुई, संत ताराचंद जी की कैसेट बरी हुई है 5 जून 1993 की। उस कैसेट का अंश इस पत्रिका में लिखा है, वो आपको दिखाता हूं। आप दांतों तले उंगली दबाओगे। और इनके ये कहते हैं संत जी कि 12 लाख श्रद्धालुओं को उपदेश दिया है मैंने। इनकी एक कैसेट सुनी थी इस दास ने, उसमें कह रहे हैं ताराचंद जी कि मैं मृत्यु से 2 वर्ष पहले कि 12 लाख व्यक्तियों को मैंने उपदेश दे रखा है, उनको मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। और अब देखना इस मोक्ष के अधिकारी का कौन सी साधना बताते थे। यह है 5 जून 1993 शाम के सत्संग में, कैसेट क्रमांक 111 भिवानी। ये देखो, ये है भिवानी, राधा स्वामी संत संदेश 15 अगस्त 2005 अंक 100। यहां लिखा है भिवानी, कैसेट क्रमांक 111 5 जून 1993, और सत्संग का समय रात्रि का। यहां देखना, ये 2 शब्द हैं। ये देखिए, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी, ये भजन है। ये 2 शब्द हैं कबीर साहब के, ये 2 शब्द हैं कबीर साहब के। गुरु के भजन बिन निस्तारा नहीं निस्तारा, जाग जाग नर के सूता, जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेंगे यमदूता। जप कर तप कर क्रोध जतन कर, काशी में जाए क्रोध लीता, बिना भजन तेरी मुक्ति को नी, मर जागा योगी अवधूता। ये कबीर साहब की वाणी है, बहुत ही अच्छी है, सत्य है। आगे इन्होंने क्या बताया, इसका अनुवाद किया, देखियो। प्रेमी सत्संगियों, माताओं और बहनों, ये दोनों शब्द कबीर साहब के हैं। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। अपने मुंह से मान रहे हैं, अपनी कलम से लिख रहे हैं कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, यानी पूर्ण परमात्मा थे, जिन्होंने इतनी वाणी रची। उन्होंने कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने कोई ठिकाना ही नहीं है। उनके बाद महाराज शिवलाल वर्त जी ने इतनी वाणी रची, कहा भी है, बीजक की टीका करी दर के मनुष्य शरीर, राम सिंह खुद आ गए सतगुर आप कबीर।
और आगे देखो कबीर साहब की आड़ लेकर के ये लोग क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि जी कबीर का ही अवतार थे। ये शिवलाल व्रत के बारे में कह रहे हैं। ये राधा स्वामी वाला वो शिवदयाल के बाद है वो शिवलाल व्रत। शिवदयाल अलग है, शिवलाल व्रत उन्हीं में से उनका शिष्य था शिवदयाल का। उस शिवलाल व्रत जो कह रहा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, शिवलाल जी कह रहे हैं कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा थे। और राम सिंह जो दनौद वाले ताराचंद जी के गुरु हैं वो समर्थन कर रहे हैं कि शिवलाल ही कबीर ही शिवलाल रूप में आए थे, उन्हीं का अवतार बना। अब आगे वो साधना क्या बताते हैं। अब देखो कबीर साहब की आड़ लेकर ये लोग दुनिया को मूर्ख बनाते रहे कि कबीर साहब को मानते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है और साथ में साधना गलत दे रहे हैं। राधा स्वामी वाले स्वयं मान रहे हैं कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा थे और फिर आगे क्या बताते हैं, गलती उन्होंने क्या कर दी, वो साधना गलत बता दी। अब देखो ये देखो, बीजक की टीका करी धर के मनुष्य शरीर, राम सिंह खुदा गए सतगुरु आप कबीर। अब उन्होंने कहा कि महर्षि जी यानी शिवलाल व्रत जी कबीर का अवतार थे और महर्षि जी पहले कबीर साहब की वाणी को तो महर्षि जी से पहले कबीर साहब की वाणियों को तो पालियों चौराहों के गीत बताया करते थे। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बन बैठे, उन्हें अर्थ करना नहीं आता है। वे तो अर्थ का अनर्थ करना ही जानते हैं, बल्कि वे तो जो सोहम का जाप बताते हैं जीव को नरक में ले जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, महापुरुष चाड़ा पाट दिया, कमाल कर दिया। क्या बता रहे हैं, महिमा तो कबीर साहब की गा रहे हैं और कहते हैं शिवलाल जी ने बताया है कि जो सोहम का नाम जाप बताते हैं वो तो जीव को नरक में ले जाते हैं। और परमात्मा खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। और नानक जी के बारे में आपने पढ़ा था, देखा, साखी बालाजी वाली, उसमें खुद कहते हैं कि गुरु नानक जी ओम सोहम का जाप जपते हुए चल रहे थे और ये कहते हैं जो सोहम जाप देते हैं वो नरक में भेजते हैं। अरे वाह महापुरुषों, काल के ठेकेदार थे ये, दुनिया को गुमराह करने के लिए आए थे। ये दनौद वाले, राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, बाल ये हंसा देश वाले, निरंकारी, ये सब काल के दूत हैं और काल के जाल में जीवों को फंसाने के लिए काल प्रेरणा से ही ये गुमराह कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सोहम नाम देते हैं वो तो नरक में भेज रहे हैं। अरे वाह, आगे देखो, आगे देखो ये फिर क्या बताते हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि जी यानी शिवलाल व्रत कबीर का अवतार थे और महर्षि जी से पहले, महर्षि शिवलाल व्रत से पहले तो कबीर साहब की वाणी को पालियों के गीत बताया करते थे। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बन बैठे हैं, उन्हें अर्थ नहीं करना आता। वे तो अर्थों का अनर्थ करना ही जानते हैं, बल्कि वे तो सोहम का जाप बताते हैं जो जीव को नरक में ले जाते हैं। सोहम तो एक जगह है। अरे वाह, अरे वाह, राधा स्वामी वाले ने कहा सोहम तो एक जगह है, नाम नहीं जाप करने का। ये फूटे भाग मारे। सोहम तो एक जगह है, जो सोहम में पहुंच जाता है उसे शांति मिलती है। और पर काल से कभी भी नहीं बच सकता। अब देखो इनकी कमाल बुद्धि, इन बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे। आगे सोहम के विषय में क्या बताते हैं। एक प्रेमी ने मुझसे कहा कबीर साहब की वाणी को देखो, कहते हैं सोहम आप कबीर हैं। मैंने कहा कि उन्होंने कोई बुरी बात नहीं लिखी, लोग यूं ही डूबते मरते हैं। उन्होंने लिखा है सोहम, सोहम का अर्थ है तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं।
ये ऊपर तो जगह बतावा था, यहाँ कहते अभी ऊपर तो कह रहा है सोहम एक जगह है, अरीब कहते सोहम का अर्थ है तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। कबीर साहब ने यही तो कहा है कि मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, समुद्र में जाने पर सब एक रूप है। पर यह तो नहीं कहा कि मैं सोहम से पैदा हुआ हूं, या कहा है कि सोहम मुझसे पैदा हुआ है। सोहम तो काल में रह जाता है, सो मुझसे आगे लिखा देख, उन्होंने कबीर साहब की वाणी को देखा, उन्होंने सोहम को सत नहीं कहते, ये तो नष्ट होने वाली वस्तु है। उन्होंने कबीर साहब की वाणी देखी ही नहीं है, वे तो कबीर साहब के चोर हैं, गद्दार हैं, जो सोहम जाप करते हैं। कबीर साहब का रुका बहुत ऊंचा है। कबीर साहब की वाणी अगर ली जाए तो मैं क्या बताऊं, उसका अर्थ तो शिवलाल जी महाराज ही कर सकते हैं। अरे वाह मेरे शेरो, रो काट दिया। नौका जो सोम का जाप जपते हैं वो तो गद्दार हैं। राधा स्वामी वाले 5 नाम देते हैं, उनमें सोम नाम भी जाप देते हैं। वो 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम। अब यो कहता है सोम तो एक जगह है, और राधा स्वामी जो जिससे राधा स्वामी पंचला शिवदयाल जी कहते हैं कि सतनाम एक स्थान है, सतनाम एक स्थान है, और फिर कहते हैं वो असली राम है, सतनाम ही असली राम है। तो प्यारी पुण्यात्माओं, तुम्हारा बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही पुण्य क्रम है जो कि आपको ये परमात्मा का यथार्थ मार्ग मिला है, और आपको यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पछताएंगे वो लोग जो उन गलत संतों के पास फंसे पड़े हैं, बाद में बहुत पछताएंगे। क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बड़ी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बड़ी खांसी, आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बांग ही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काले ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन
न जाण्या सग सारा रोगिया रे। सार सबद सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा गलमोतियों के आर। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा गलमोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर कह भाई कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो झूठ बताओ इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते हैं कि काल धन है तेरा दरबार। धन है तेरा राजपाटियां का सारे उल्टे काम।
अज्ञानियों को तो महर्षि कहे, महर्षि शिवलाल, महर्षि दयानंद जी ने कहेगा बिना बेरा है, और ज्ञानी ने मूड गंवार। परमात्मा आए थे उनके बारे में कहते वो के जाना, वो तो तंबुए लेकर गाया करता था, अनपढ़ अशिक्षित था, गंवार था। कबीर परमेश्वर को तो ये ऐसी संज्ञा देते थे। और ये कहते हैं सोम नाम तो, कहते सोम तो एक जगह है, वो फिर दनोद है सोम, और कुछ को नहीं। वो दनोद बिहानी में सोहम कहते एक जगह है। अरे तरह गजब हुई। इनको जब कह का भी नहीं पता कि इन्होंने नो नहीं बेरा बस बैठन की होश है, कोई टिकट न बस कहे हैं। ये टिकट ने नो कहे, टिकट तो एक बस होती है, उसमें बैठ कर चलते टिकट में। सोहम तो एक नाम है, टिकट है जो पैसे से खरीदी जाती है। अर्थात तो सोहम नाम की जो कमाई से हम और कहाँ पहुंचेंगे, सतलोक जाना है। सतलोक जगह है, सोहम की प्रयत्न से कमाई से वहां पहुंच पाएंगे। और परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि इन पाखंडियों की पूजा जग में संत ने कहे लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भी साव दो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चा को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब आज के सत्संग में जो आपने ये निर्णय सुना है सुबह से लेकर अभी तक कि जो साधना ऋषि महर्षियों ने की वो यूजलेस थी। हमारे को बेशक ही हमारी दृष्टिकोण में वो बड़े सिद्ध नजर आवे थे, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो कति -0 थे। एक महापुरुष 50 रूप धारण किए हुए है, 51वां अलग बैठा है, और देखने वाली दुनिया के लिए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ था, और उनको बड़े पहुंचे हुए महापुरुष मानते थे। अब तत्व ज्ञान की तराजू में जब तोला वो तो कुछ भी नहीं थे, खक थे। वो खुद रोता है लास्ट में कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी कमाई बर्बाद कर दी। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।